प्रश्न है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी तय का 40% भाग तय करता है और शेष दूरी में से 40% दूरी को 9 की स्पीड से और शेष दूरी को 12 की स्पीड से तय करता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जा रहा है। प्रति है ना, प्रति घंटा है। और अगर मीटर पर सेकेंड होता तो 1 सेकेंड में वो इतनी दूरी तय करता है। इसका मतलब ये होता है कि 4 से तय करता है तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है कितनी है। तो गति यानी चाल निकालनी है। अब ये दूरी, जैसे मैंने ये दूरी ले ली 100, ये 1000 किलोमीटर ले ली, 1000 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक, फिर 8 की स्पीड से ए से बी तक की दूरी का 40% भाग, इसने 40% भाग 1000 का 40% करते हैं तो कितना आता है। ऐसे किया तो सॉल्व किया तो कितना आया, 400। ये 400 तक किया इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर आगे कहा कि शेष दूरी में से, शेष दूरी कितनी रही, 1000 में से 400 माइनस किया तो शेष दूरी आई 600। वो 600 का 40% किया तो कितना आया, 240। 9 किलोमीटर पर 40% दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसके लिए स्पीड थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शेष दूरी को, अब शेष दूरी कितनी रही, देखो 240 ये और 400 ये, तो 640 हो गई। और इसका मतलब शेष दूरी 1000 में से 640 माइनस किया तो शेष दूरी आई 360। वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो उसकी औसत गति बतानी है, औसत गति बता देते हैं। औसत गति बराबर, दूरी तो ले ली हमने 1000 अपने मन, ठीक है। दूरी हम 1000 मान सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। 1000 इसलिए मानेंगे ताकि 0 से 0 सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मन से मानिए 1000, ताकि ये स्पीड इसमें दे रखी है कि इसका 40% हम ले सके आसानी से, फिर इसका और 40% शेष दूरी का भी ले सके आसानी से। और हमें गति बतानी है जो कि बटे में दे रखी है, अनुपात में 9/3/8 या 9/5 जो भी है ऑप्शन में दे रखी है बटे में। तो औसत गति दूरी बटा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो दूरी तो टोटल 1000 है। अब समय में क्या है, अलग अलग दूरियां तय की गई है अलग अलग स्पीड से। तो 400 की जो दूरी थी वो इस स्पीड से तय की गई है 8 की स्पीड से, प्लस फिर आगे 240 की जो दूरी थी उसमें स्पीड थी 9, फिर आगे प्लस 360 की जो दूरी थी उसमें स्पीड थी 12। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखो नीचे समय में दूरी बटा चाल लगाया, दूरी 400 की स्पीड, चाल है 8, दूरी है 400 है और बटा चाल है 8, फिर दूरी 240 बटा चाल है 9, फिर दूरी 360 बटा चाल है 12, क्योंकि अलग अलग दूरियां अलग अलग स्पीड से तय की गई है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये 50 बार, 80 बार और ये 30 बार। 50 और 30 80 हुआ। अब इन दोनों में से मैं 80 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/3 यानी कि 4/3। 1000 ऐसा का ऐसा बटा मैंने 80 कॉमन लिया तो 1 + 1/3, 3 + 1 4/3। अब इसको ऐसे और सॉल्व कर सकते हैं, 1000 गुणा 3 ऊपर चला गया और 80 गुणा 4 नीचे है ये। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो इसको, ये 25 बार कटा तो 25 दिया, 75/8 आया। अब 75/8, 8 में 72 होता है, 9/3/8, ये इसका आंसर हो गया 9/3/8। तो 9/3/8 ऑप्शन बी में दे रखा है। किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए थी स्पीड, औसत स्पीड इसकी ऐसे होगी। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे से तय प्रारंभिक बिंदु पर आता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2/1/3 घंटा है। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा ही है, फिर वापस किलोमीटर प्रति घंटा ही है और टाइम भी घंटे में दे रखा है तो दूरी किलोमीटर में ही आएगी। हाँ, अब वो एक बिंदु पे जाता है और वापस उसी बिंदु पे आता है, दोनों टाइम स्पीड अलग अलग है लेकिन दूरी तो समान है और दे रखा है टाइम 2/1/3। तो अगर मैं जाने में दूरी अगर मैंने x ली और चाल है 12, प्लस आने में वापस दूरी भी x है, दूरी तो बराबर है x है और चाल दे रखी है 9, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6 और 1 7/3 बराबर में टोटल समय बराबर क्या होगा, जाने का समय प्लस आने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी x है, चाल है 12, प्लस दूरी वापस आने में x है, चाल है 9 बराबर टोटल समय। ऐसे समय बराबर दूरी बटा चाल,
प्लस दूरी बटा 4, जाने में भी दूरी बटा 4 और आने में भी दूरी बटा 4, तो हो गया टोटल समय ऐसे। और जाने में भी दूरी x है और आने में भी दूरी x है, दूरी तो वही है। फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। तो नीचे एलसीएम 36 आ रहा है, तो 3x प्लस 4x बराबर 7/3। देखो तो यहाँ तो बना x बटा 36, 7x बटा 36 है। तो देखो 7 से 7 तो कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हो गई 12। अब गया तब भी x दूरी और आया तब भी x दूरी है, x की वैल्यू 12 है, यानी गया तब 12 और आया तब 12 है, यानी कि कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी हो गई 12 गुणा 2 कर दो, यानी कि 24 किलोमीटर आ गई। 24 किलोमीटर इसका आंसर है, यानी ऑप्शन ए राइट है, 12 नहीं है, ऑप्शन ए राइट है 24 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी आने व जाने में तय की गई दूरी बतानी है, इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 12 जाने में गई, x की वैल्यू 12 ली हमने, आइए तो वापस आने में भी 12 हुई, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 12 दूना 24, यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ये वाला।